नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। गुजराती मीडियम सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 8 इकाई नंबर 7 हार की जीत, जिसका प्रकार है कहानी। लेखक है सुदर्शन। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखते हैं। सुदर्शन का जन्म सन 1896 में, निधन है सन 1968 में। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तब भी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। नाटक, कहानी और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया। प्रस्तुत कहानी में सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। माँ को जैसे माँ बेटे को देखकर खुश हो जाती है। किसान अपनी खेत को देखकर उसमें पाके लहराने लगता है। उसको देखकर वह खुश हो जाता है। वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। अब बाबा भारती के पास बहुत सुंदर घोड़ा था। वह सुंदर था और बलवान था। उसके इलाके में उसके घोड़े के जैसा कोई न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, सुल्तान कहकर बुलाते थे और अपने हाथों से खुद दाना खिलाते थे। देख देख के बहुत खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा यानी नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। बाबा भारती को घोड़े के प्रति इतना लगाव, स्नेह हो गया था कि जब तक उस संध्या के समय, सवेरे के समय सुल्तान पर घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा देते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था।
लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़क सिंह नाम का एक प्रख्यात डाकू है, कुख्यात है यानी प्रख्यात डाकू था। तो उसने उनका नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे और सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, उसको देखने के लिए मजबूर हो उठा और बाबा भारती के यहाँ आया, उसके पास आया और एक दिन दोपहर के बाद बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाए। खड़क सिंह ने क्या उत्तर दिया कि सुल्तान की चाह हमें खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने क्या कहा कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो तुम खुश हो जाओगे। इसके बाद मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह क्या कहता है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह क्या कहता है कि कहते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिनों से देखने का मन था, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तंबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है। भाग्य यानी नसीब। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? वह बालक की तरह, जैसे बालक बोलता है उसी तरह से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वह तो घोड़ा दौड़ने लगा वायु पवन की तरह। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर छाप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़क सिंह बोला कि बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, क्योंकि उसको पसंद आ गया था खड़क सिंह को। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगी। घोड़े का जो तबेला है वह अस्तबल। तो प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था कि परंतु कई महीनों बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। बाबा भारती डर गए थे क्योंकि वह घोड़ा किसको पसंद आ गया था? डाकू को, खड़क सिंह को पसंद आ गया था। इसलिए वो सारी रात सोते नहीं थे। इसके बाद आगे कई महीने बीत गए। वो नहीं आया और यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। इसके बाद आगे
संध्या का समय था, सवेरे का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। एक दिन बाबा भारती है वो घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, मुख पर खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उनके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहता था, इतने खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा यानी दर्द भरी आवाज थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट यानी दुख। तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपाहिज था तो वह हाथ जोड़कर बोला कि बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, करुणा करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। क्या जवाब दिया? उत्तर कि दुर्गा दत्त वैद्य नाम सुना है, उनका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। क्या हुआ कि सहसा झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। आश्चर्य का ठिकाना न रहा और देखा है कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तन कर बैठा है और वह घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल गई और अपाहिज डाकू वह कोई नहीं परंतु अपाहिज वह डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती देर तक चुप रहे, कुछ नहीं बोले, परंतु कुछ पश्चात निश्चय कर पूरे बल से शक्ति से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा भारती जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। क्या कहता है कि बाबा भारती, अब मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने क्या कहा? मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, रुक गया। ठहर जाना यानी रुक जाना। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर एक ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। उसका अस्वीकार नहीं करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। दिल यानी हृदय, तो मेरा हृदय टूट पड़ेगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। क्या कहता है खड़क सिंह डाकू कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। दास यानी सेवक, केवल यह घोड़ा ही नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। ऐसा बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, किसी को कहना मत। इससे क्या
प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? बहुत सोचने लगा, फिर उसको समझ में नहीं आया तो वो बाबा जी को पूछने लगा कि इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। भजन भक्ति भी नहीं करते थे और उन घोड़े की रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात्रि के अंधकार में रात को खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, चारों ओर शांति थी। सन्नाटा यानी शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्नों में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। घोड़ा है, वह अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और वह जोर जोर से हिनहिनाया यानी बोलने लगा, आवाज करने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। क्या हुआ? अब बाबा भारती आश्चर्य, विस्मय से और प्रसन्नता, खुशी से दौड़ते हुए अंदर प्रवेश किया तो उसमें प्यारे घोड़े को गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने पुत्र को मिल रहा हो और बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, बार बार उसके हाथों से उसको पीठ पर थपकियां देते थे, शाबाशी देते थे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, कोई गरीबों की मदद से पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। आशा है
कि विद्यार्थी मित्रों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ शब्दार्थ है तो उसको आपको समझना है। दूसरी मुहावरे है तो उसको भी आपको समझना है। अभ्यास का जो प्रश्न है, प्रश्न पहला, उसमें 4 प्रश्न है, उसको भी आपको समझना है। प्रश्न 3, उसमें परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर परिच्छेद में देख देख के ही लिखना है। स्वाध्याय है तो स्वाध्याय में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न 2 में किसने किससे कहा है वो वाक्य लिखना है। प्रश्न 3 में प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखना है। प्रश्न 4 में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 5वें प्रश्न में बाबा भारती की महानता के बारे में आपको समझना है और लिखना है। दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली पूर्ण करना है। इस प्रकार इस काव्य में प्रश्न 7 है, उसमें वाक्य प्रयोग करना है। जो विलोम शब्द है उसको लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न 8 में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। प्रति है तो प्रतिदिन और पूरा शब्दार्थ यहाँ पर लिखना है, प्रतिदिन, इस तरह। प्रश्न 9 में दिए गए शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। उसके बाद प्रश्न 10 में वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। इस तरह आपको जितना भी समझ में आए वह प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।